नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन ने एग्रीकल्चर के 1 से 100 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। आज उसके आगे वाले क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है? ब्लास्ट रोग, खैरा रोग, टुंगरो वायरस, टिक्का रोग। तो इसका राइट आंसर टिक्का रोग होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई यूएसए, भारत, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर यूएसए होगा। अगला क्वेश्चन, संकर सूरजमुखी की बीज दर हैं 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर, 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर, 9 से 10 केजी पर हेक्टेयर, 11 से 12 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। चौड़ी पत्ते वाले, संकरी पत्ते वाले, घास के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चौड़ी पत्ती वाले होगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ का नर मेढ़ा कहलाता है? यू, रैम, वेतस, पुलीट। तो इसका राइट आंसर रैम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? जैव विविधता, मोनोक्रॉपिंग, सघन खेती, पेस्टिसाइड। तो इसका राइट आंसर जैव विविधता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? गोबर खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरक, जैव उर्वरक, यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है? गली कटाव, रील कटाव, स्प्लैश कटाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स्प्लैश कटाव होगा। अगला क्वेश्चन, एजोला एक नाइट्रोजन स्रोत है? गेहूँ, धान, मटर, आलू। तो इसका राइट आंसर धान होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मसूर, मूंगफली, मक्का। तो इसका राइट आंसर गन्ना होगा। अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी संबंधित हैं? सब्जी की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, फल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर फलों की खेती होगा। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर म्यूरेट ऑफ पोटाश होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य फसल है? गेहूँ, ट्रिटिकेल, जौ, राई। तो इसका राइट आंसर
ट्रिटिकेल होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद्य फसलें उड़द, मूंग, ढेंचा, मेथी। तो इसका राइट आंसर ढेंचा होगा। अगला क्वेश्चन, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस, 60 केजी पोटास। 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस, 40 केजी पोटास। 150 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास। 180 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फॉस्फोरस, 60 केजी पोटास। तो इसका राइट आंसर 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस, 40 केजी पोटास, यानी कि बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फर्व विधि से गेहूं की बुआई कहाँ से विकसित की गई है? लुधियाना, पंतनगर, कानपुर, करनाल। तो इसका राइट आंसर पंतनगर होगा। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? फसल, मछली, अंडा, दूध। तो इसका राइट आंसर मछली होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज फसल से संबंधित है? गेहूं, बाजरा, चना, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर बाजरा होगा। अगला क्वेश्चन, खेती पत्रिका से प्रकाशित होती है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अति चराई, पेड़ लगाना, पेड़ कटाई, सघन खेती। तो इसका राइट आंसर पेड़ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का, चना, आलू, गन्ना। तो इसका राइट आंसर मक्का होगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं की फसल को 115 केजी नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी 150 केजी पर हेक्टेयर, 200 केजी पर हेक्टेयर, 250 केजी पर हेक्टेयर, 300 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 250 केजी पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? केला, सेब, आम, अमरूद। तो इसका राइट आंसर आम होगा और उत्पादन में केला प्रथम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? पंत एल 406, पंत एल 439, के 75, टाइप 36। तो इसका राइट आंसर पंत एल 406 होगा। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसल कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक।
तो इसका राइट आंसर फोस्फोरस होगा। अगला क्वेश्चन, तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए 40 केजी पर हेक्टेयर, 30 केजी पर हेक्टेयर, 50 केजी पर हेक्टेयर, 60 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 40 केजी पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कैसी जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक जोन होगा 10, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर 15 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विटामिन सी की प्रचुरता होती है संतरा, सेब, आम, पपीता। तो इसका राइट आंसर संतरा होगा। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर, 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर जिंक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित हैं CSH4, जनक, गंगा पाइप, वरुणा। तो इसका राइट आंसर वरुणा होगा। अगला क्वेश्चन, सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है मोथ, पेंटेद बग, चितकबरा जिसे बोलते हैं एफिड, जेसिड। इसका राइट आंसर एपिड होगा। अगला क्वेश्चन, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग क्षमता, पौधों में पाला प्रतिरोधकता, जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पौधों में रोग क्षमता होगा। अगला क्वेश्चन, उपास 120 एक प्रजाति हैं अरहर की, सूरजमुखी की, ज्वार की, मक्का की। तो इसका राइट आंसर अरहर की होगा। अगला क्वेश्चन, विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित हैं गुलाब, आम, नींबू, चमेली। तो इसका राइट आंसर आम होगा। अगला क्वेश्चन, कासनी किस फसल से संबंधित है धान, लहसुन, बरसीम, मेथी। तो इसका राइट आंसर बरसीम होगा। अगला क्वेश्चन, सूची पृष्ठ का मिलान सूची सेकंड से करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची पृष्ठ और सूची सेकंड CRIDA किससे संबंधित है IPR किससे संबंधित है IGFRAI किससे संबंधित है UPCAR किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए 2413, बी 3124, डी 2314।
तो इसका राइट आंसर ए होगा 2413। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर हैं 200 से 300 केजी पर हेक्टेयर, 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर, 800 से 900 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, एंडोसल्फान कीटनाशक है, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, हार्मोन, उर्वरक। तो इसका राइट आंसर कीटनाशक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित हैं? मक्का, गेहूँ, सरसों, चना। तो इसका राइट आंसर मक्का होगा। अगला क्वेश्चन, सूची पृष्ठ का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एट्राजिन किससे संबंधित है? एगलोल किससे संबंधित है? गन्ना किससे संबंधित है? दूध काल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए 1 4 3 2, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ऑप्शन डी 1 4 2 3। तो इसका राइट आंसर 4 3 1 2 होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, आम के संकर प्रजाति हैं दशहरी, आम्रपाली, नीलम, गोपाल भोग। तो इसका राइट आंसर आम्रपाली होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूँ, जौ, चना, अरहर। तो इसका राइट आंसर अरहर होगा। अगला क्वेश्चन, धान, गेहूँ, मूंग फसल चक्कर की फसल चक्कर सघनता है 100%, 150%, 200%, 300%। तो इसका राइट आंसर 300% होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीय भू परिष्करण है? समतलीकरण, हेरों से जुताई करना, खरपतवार नियंत्रण, गहरी जुताई। तो इसका राइट आंसर हेरों से जुताई करना होगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है? टमाटर बैंगन, टमाटर गेंदा, टमाटर गुलाब और टमाटर मिर्च। तो इसका राइट आंसर टमाटर गेंदा, जिसे रक्षक क्रॉप के साथ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर, 800 से 900 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1952, 1948,
1956। तो इसका राइट आंसर 1950 होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? बेसिलस, वाम, राइजोबियम, फफूंद। तो इसका राइट आंसर राइजोबियम होगा। तो दोस्तों आज अपन ने 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।